स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। देखिए, अगर आप एक नया घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और अभी तक आप कंफ्यूज है कि जो आपके घर का डोर होता है, विंडो होती है, उसकी जो चौखट होती है, डोर फ्रेम होता है, उसको आपको कौन से मटेरियल से बनवाना चाहिए, तो आप यूज कर सकते हैं जापानी स्टील चौखट का, जो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। देखिए, इसके अगर आप कलर पर नजर डालेंगे तो ये आपको सिल्वर ग्रे कलर में नजर आएगी, क्योंकि इसके ऊपर सिल्वर ग्रे कलर का पाउडर कोटिंग पेंट करा जाता है। अगर इस चौखट के मटेरियल की बात करें जाए तो ये बनाई जाती है पीपीजीआई मटेरियल से। अब ये पीपीजीआई मटेरियल क्या होता है तो मैं आपको बताता हूं। इसकी फुल फॉर्म होती है प्री पेंटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट। देखिए, ये जो चौखट होती है ना, जिसको हम जापानी स्टील चौखट बोलते हैं, ये बनाई जाती है गैल्वेनाइज्ड आयरन से। अब देखिए, अगर आप एक जापानी स्टील चौखट को नॉर्मल आयरन लोहे की जो चौखट होती है उससे कंपेयर करेंगे तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो देखने को मिलता है, जो नॉर्मल आयरन की चौखट होती है उसमें जंग लगने के चांसेस, मतलब रस्ट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट इस चौखट में जो जापानी स्टील चौखट होती है, इसमें जंग जल्दी से नहीं लगता। और इसका दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज आता है इसकी कॉस्ट। अगर आप इसकी कॉस्ट कंपेयर करें ना एक वुडन चौखट से, तो ये ऑलमोस्ट आपको हाफ रेट में मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी। अब देखिए, आप इस जापानी स्टील चौखट का अपने घर में यूज कर सकते हैं। बट देखिए, अगर आप मेरी सारी बात मानते तो अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देते हैं, बट ऐसा आप नहीं करते हैं। तो चलिए, मैं हूं आर्किटेक्ट अक्षय श्रीवास्तव। अगर आप अपने घर का एलिवेशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, फ्लोर प्लान बनवाना चाहते हैं तो हमसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं और जानते हैं कि जापानी स्टील चौखट क्या आपके घर के लिए बेस्ट रहेगी या फिर नहीं। देखिए, जब भी आप अपने घर के डोर एंड विंडो के लिए चौखट या फिर डोर फ्रेम चूज कर रहे होते हैं तो 3-4 पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखने होते हैं जब भी आप डोर फ्रेम चूज करें, जिससे आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी चौखट आपके लिए बेस्ट रहेगी, चाहे वो जापानी स्टील चौखट हो, वुडन चौखट हो, या फिर यूपीवीसी या फिर एल्यूमिनियम चौखट ही क्यों ना हो। सबसे पहला पॉइंट आता है दीमक का, टर्माइट का। अगर आपका घर कहीं ऐसी जगह है जहां पर दीमक और टर्माइट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं किसी भी डोर और चौखट पर, तो आप हमेशा यूज करें जापानी स्टील चौखट का, क्योंकि ये जो चौखट है इस पे दीमक और टर्माइट लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं, या फिर आप यही समझ लीजिए कि इस पे दीमक और टर्माइट बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो अगर आप इसकी जगह अगर वुडन चौखट का यूज करेंगे ना, तो आप समझ लीजिए आपके सारे के सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि वुडन चौखट के ऊपर बहुत जल्दी टर्माइट और दीमक लग जाती है। अब सेकंड पॉइंट आता है रस्ट यानी जंग का। अगर आपको डोर कहीं ऐसी जगह प्लेस करना है अपने घर में जहां पर पानी लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, या फिर आपने अपने घर में कहीं पर आपका लोहे का चौखट का यूज कर रखा है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं आपके जापानी स्टील चौखट से। क्योंकि जो जापानी स्टील चौखट होती है ना, इसमें जंग जल्दी से नहीं लगता एज कंपेयर टू आपके जो लोहे की चौखट होती है। तो आप लोहे की चौखट को इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है जो एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खूबसूरती का, कि मतलब ये चौखट देखने में क्या वुडन चौखट से अच्छी लगती है या फिर नहीं लगती। देखिए, मैं आपको पर्सनली बताऊं ना, तो वुडन चौखट देखने में ज्यादा अच्छी लगती है एज कंपेयर टू जापानी स्टील चौखट, क्योंकि वुडन चौखट आप सभी लोगों को पता है एक नेचुरल मेटेरियल से बनाई जाती है, लकड़ी से बनाई जाती है, तो उसके अंदर के जो भी रेशो होते हैं वो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। बट जापानी स्टील चौखट में ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो अगर आपको खूबसूरती की तरफ जाना है तो आप एक वुडन चौखट की तरफ जा सकते हैं। पर रुकिए रुकिए रुकिए, आप जापानी स्टील चौखट को भी बहुत ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। वो कैसी है मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप क्या कर सकते हैं, जब आप जापानी स्टील चौखट की इस तरह से आप इंस्टॉल कराएंगे अपनी किसी भी साइट पर, या आपको स्क्रीन पर जो भी वीडियो इमेजेस दिख रही होगी, ये हमने अपने यूट्यूब क्लाइंट के लिए डिजाइन करी थी, जिसमें हमने जापानी स्टील का प्रोविजन दिया था। अब इसमें देखिए, आप क्या कर सकते हैं कि इसके चारों बॉर्डर पे ना आप पैनलिंग का वर्क करा सकते हैं, वुड पैनलिंग का वर्क करा सकते हैं, या फिर जो आजकल मोल्डिंग चलती थी पहले, मोल्डिंग का भी इसके चारों तरफ मोल्डिंग का वर्क करा सकते हैं। जिससे क्या होगा कि जो ग्रे कलर का पेंट आपको नजर आ रहा है ये पूरा का पूरा हाइड हो जाएगा। और आप चाहे तो इस पे
वुड टेक्सचर पेंट का भी यूज कर सकते हैं इसको और अच्छा दिखाने के लिए। तो इस तरह से आप एक जापानी स्टील चौखट को भी खूबसूरत दिखा सकते हैं एक वुडन चौखट की तरह। अब हम एक मेजर पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि कॉस्ट क्या आती है एक जापानी स्टील चौखट को बनवाने में। तो चलिए मैं आपको अभी बताता हूं। अब देखिए कॉस्ट वाइज कंपेयर करें एक जापानी स्टील चौखट को एक लकड़ी की वुडन चौखट से, तो आपको देखिए ऑलमोस्ट लकड़ी की जो वुडन चौखट है वो लगभग 1.5 से 2 गुना महंगी देखने को मिलेगी। अगर हम जापानी स्टील चौखट की रेट की बात करें तो ये आपको मार्केट में 105 से लेके 115 रुपीज रनिंग स्क्वायर फीट देखने को मिल जाती है। वहीं पर एक वुडन चौखट की बात करें तो वो आप समझ लीजिए 200 टू 240 रुपीज रनिंग स्क्वायर फीट देखने को मिलती है। तो ऑलमोस्ट दोनों की कॉस्ट में लगभग 1.5 से 2 गुने का अंतर आपको देखने को मिल जाता है। और जो आपकी वुडन चौखट होती है उसका जो भी कारीगर होता है, जो भी फैब्रिकेटर होता है, उसको आपको अलग से पे भी करना पड़ता है उसको अलग से बनवाने के लिए। तो आप उसकी कॉस्ट भी इसमें एड अप कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे अक्षय जी अगर एक नॉर्मल विंडो लगा रहे हैं हम अपने घर में जापानी स्टील की, तो उसकी ऑलमोस्ट क्या कॉस्ट आ जाती है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो सपोज करिए आप अपने घर में एक 4 फीट इंटू 5 फीट की विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं और उसके बीच में आपने एक पार्टीशन भी प्रोवाइड करा है। तो उसकी लमसम कॉस्ट जो आपको मार्केट में देखने को मिलेगी एक जापानी स्टील चौखट की, वो लगभग आएगी आपकी 3000 से 3200 रुपए के बीच में। अगर वही आप सेम विंडो वुडन में बनवाने को जाएंगे तो उसकी जो कॉस्ट है वो आपको लगभग 4,500 से 5,000 रुपए देखने को मिलेगी पूरी फिनिशिंग के साथ। तो अगर आप देखिए अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है और आपका घर ऐसी जगह प्लेस है जहां पर दीमक लगने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो आपके लिए जापानी स्टील चौखट बहुत ही ज्यादा परफेक्ट रहने वाली है। तो इस चौखट का अपने घर में जरूर यूज करें अगर आपके ये 2 पॉइंट सोल्व हो रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं हूं आर्किटेक्ट अक्षय श्रीवास्तव। अगर आप अपने घर का फ्रंट एलिवेशन इंटीरियर डिजाइन कराना चाहते हैं तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए।